60 और 70 की दहाइयों में दुनिया के मुख्तलिफ खितों में आज़ादी की तहरीकें चल रही थी। इस दौरान हुर्रियत पसंद मुख्तलिफ तैयारों को हाई जैक कर लिया करते थे। इसी अरसे में जब दुनिया हाई जैकिंग का तोड़ करने की कोशिशों में लगी हुई थी, एक खातून ने तैयारी को हाई जैक करके दुनिया के तमाम लोगों को हैरत के समंदर में मुब्तला कर दिया। इसे तैयारा हाई जैक करने वाली दुनिया की पहली खातून समझा जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसने पहली हाई जैकिंग के बाद अपने चेहरे की सर्जरियां भी करवाईं। भेस बदलने के बाद एक और तैयारा हाईजैक कर लिया। इस खातून का नाम लैला खालिद है और इसका ताल्लुक फलस्तीन से है। ये हीफा के इलाके में पैदा हुई। ये बहुत छोटी थी जब 1948 में नुकबा के दौरान इनके खानदान को बेघर कर दिया गया। ये उर्दन में पनाह गुज़ीनों के कैंपों में पली बढ़ी। इसी दौरान इसने अपने भाइयों के साथ एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत करना शुरू कर दी। यहीं से ये पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फलस्तीन यानी PFLP नामी तंजीम का हिस्सा बनी। इन्होंने पहली बार अगस्त 1969 में एक इसराइली तैयारे को इटली के दारुल हुकूमत रोम से हाईजैक किया। PFLP को पता लगा कि इस तैयारे में इसराइली सफीर ने सफर करना है। उसके लिए लैला खालिद और सलीम इसावी को तैयार किया गया। इटली के शहर रोम के एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने अपने सफर के लिए फर्स्ट क्लास की टिकटें बुक करवा रखी थी। इससे उन्हें कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो सकती थी। एयरपोर्ट के लाउंज में दोनों अलग अलग थे। लैला खड़ी थी जबकि सलीम इसावी निशस्त पर बैठे हुए थे और यूं जाहिर कर रहे थे कि जैसे एक दूसरे को जानते तक नहीं। जब ये तैयारे में सवार हुए तो लैला के पास हैंड ग्रेनेड और पिस्टल थी। तैयारे में सफर के दौरान एयर होस्टेस मशरूबात पेश करने के लिए आई तो लैला ने बहाना किया कि उन्हें सर्दी लग रही है, इसलिए उन्हें एक इजाफी कंबल मुहैया किया जाए। एयर होस्टेस ने कंबल लाकर दिए तो लैला ने अपने ग्रेनेड इस कंबल के नीचे छुपा लिए। तैयारे ने उड़ान भरी तो दोनों ने इंतहाई तेजी के साथ तैयारे का कंट्रोल संभाल लिया। लैला खालिद कॉकपिट में घुस गईं और पायलट को ग्रेनेड दिखाकर कहा कि अब इस तैयारे की पायलट मैं हूं। इसके साथ ही उन्होंने पायलट को हिदायत देना शुरू कर दी। इस जहाज ने इसराइल में लैंड करना था लेकिन ये मुकम्मल तौर पर हाईजैक हो चुका था। लैला ने पायलट को हुक्म दिया कि तैयारे को हीफा के ऊपर से गुजार कर ले जाए। यही वो जगह थी जहाँ लैला पैदा हुई थी। तैयारा यहाँ से उड़कर दमिश्क पहुँच गया। इस तैयारे को हाईजैक करने का मकसद फलस्तीनी कैदियों को रिहाई दिलवाना था। दमिश्क में तैयारा लैंड करने के बाद हाईजैकर्स ने अपने मुतालबात मंजूर होने के बाद मुसाफिरों को छोड़ दिया। लैला ने तमाम मुसाफिरों से उन्हें पहुंचने वाले ज़हनी सदमे पर माफी मांगी। इस हाईजैकिंग में किसी मुसाफिर को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। एक खातून की जानिब से तैयारा हाईजैक करना इस वक्त का एक बहुत बड़ा वाकया था। आलमी मीडिया पर इस वाकये की भरपूर कवरेज हुई जिससे फलस्तीन का मसला पूरी दुनिया में उजागर हुआ। लैला खालिद फलस्तीनी जिद्दोजहद के लिए एक पोस्टर गर्ल बन चुकी थी। अरब दुनिया में उन्हें हीरो के तौर पर देखा जा रहा था। उनकी जान को शदीद खतरात लाहक थे क्योंकि इसराइली एजेंसियां उनकी ताक में थीं। तमाम तर खतरात के बावजूद उन्हें अरब मुल्कों के दौरों पर भेजा गया जहां उनका एक बड़े हीरो की तरह इस्तकबाल किया गया। पहली हाईजैकिंग के बाद लैला खालिद ने एक बार फिर तैयारा अगवा करने का फैसला किया। वो पहले ही पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। उनका चेहरा दुनिया का बच्चा बच्चा पहचानता था, इसीलिए उन्होंने अपने चेहरे को बदलने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने अपने चेहरे की कई मुख्तलिफ महंगी सर्जरियां करवाई। इन सर्जरियों के बाद लैला को पहचानना नामुमकिन हो गया। उनकी शक्ल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर तैयारा हाईजैक करने का फैसला किया। अब की बार उन्होंने एम्स्टरडैम से इसराइली तैयारा हाईजैक करने का फैसला किया। यहाँ उन्हें एक दूसरे शख्स की मदद हासिल थी। दोनों तैयारे में सवार होने लगे तो इससे पहले इसराइली एहलकारों ने उनके सामान की अच्छी तरह तलाशी ली। लैला के पास जाली पासपोर्ट था जिस पर एक एहलकार ने उनसे पूछा कि क्या आपको स्पेनिश जुबान आती है, जिस पर लैला ने स्पेनिश जुबान में ही जवाब दिया कि हाँ मुझे आती है, जिस पर उनको फौरी तौर पर क्लियर कर दिया गया। लैला ने शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी। जब ये तैयारे में सवार हुए तो अब की बार ये इकोनॉमी क्लास में बैठे थे। लैला और उसके साथी ने हाईजैकिंग का अमल शुरू किया तो अंदर ही इसराइल के मुसल्लह एहलकार मौजूद थे जिन्होंने फायरिंग शुरू कर दी।
लैला के साथी को पीछे से 4 गोलियां मार दी गईं। इसी दौरान लैला अपने ग्रेनेड की पिन निकाल चुकी थी, इसलिए सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें गोली नहीं मारी, क्योंकि ऐसा करने से प्रेशर रिलीज होता और ग्रेनेड फटने से तैयारे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता। अब लैला ने पायलट को कॉकपिट खोलने का हुक्म दिया, लेकिन उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। इसी दौरान एक मुसाफिर ने शराब की बोतल से लैला के सर पर पीछे से वार किया और वो मौके पर ही बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो उनके ऊपर मुसाफिरों और इस्राएली सिक्योरिटी एहलकारों का हजूम था, जो उन्हें पीट रहा था। इस पिटाई से उनकी कई पसलियां टूट चुकी थी। पायलट ने हाईजैकिंग का वाकया पेश आने की वजह से तैयारे का रुख लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया था। हेथ्रो एयरपोर्ट पर तैयारा लैंड होने के बाद लैला खालिद को बरतानवी हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें एक हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया। वो 28 रोज तक बरतानिया की जेल में कैद रहीं। इसी दौरान PFLF ने कई दूसरे हवाई जहाज हाईजैक कर लिए थे। इन हाईजैकर्स ने मुतालबा कर रखा था कि लैला खालिद को रिहा किया जाए। इस वक्त दुनिया में हाईजैकिंग के वाकयात से निपटने के लिए एक आलमगीर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस मुआहदे के तहत हाईजैकर्स के किसी भी मुतालबे को किसी भी मुल्क में तस्लीम नहीं किया जाएगा। बरतानिया भी इस मुआहदे पर दस्तखत कर चुका था, लेकिन अब ये बुरी तरह फंस चुका था। इसके कई शहरी हाईजैक किए गए तैयारों में मौजूद थे। आखिरकार बरतानिया ने अपने 114 शहरियों के बदले लैला को रिहा करने का हुक्म सादिर फरमा दिया और यूं 1 अक्टूबर 1970 को लैला खालिद को रिहा कर दिया गया। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।